Good morning, students. In DSC 203, as you know, we have completed some of the sections, including your play, silence. The court is in session. One story I think we have completed, and a few poems we have completed. Now we'll start with autobiography. It's an autobiography which is written by Om Prakash Valmiki. You know a lot about Om Prakash Valmiki, as if we have already gone through a particular section of his autobiography in DSC 102 लास्ट ईयर. तो हमने इस ऑटोबायोग्राफी का कुछ एक सेक्शन किया था विच डेल्ट विद दलित लिटरेचर का ये हिस्सा है. व्हाट इज़ दलित लिटरेचर, यू नो वेल. आपने इसको 103 में पढ़ा है. Dalit literature is actually written by Dalit people who suffered at the hands of the upper class caste. और उनकी जो सफरिंग्स थी, पेन से, पैंग से, एंग्जाइटी थी, वो सारी की सारी उन्होंने दलित लिटरेचर में रिफ्लेक्ट की है. और आपको ये भी पता है कि इनिशियली व्हेन दलित लिटरेचर वाज बीइंग रिटन तो उनका रिएक्शन कैसा आया था. तो आपने 103 में हैबिट पोइम पढ़ी है. एक एंटी राजकुमार हैं शायद, उनकी पोइम हमने पढ़ी है कि वंस मतलब व्हाट हैपेंड व्हेन दलित पीपल दे स्टार्टेड राइटिंग लिटरेचर. एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू बामाज ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो. करुकू को हमने पढ़ा है. एंड हाउ कैन बी फॉरगेट योर डिलीवरेंस. एंड जूठन का जो सेक्शन पढ़ा है, ईच एंड एवरी लाइन स्पीक्स इट सेल्फ कि वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द पीपल देन हु सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट पीपल. एंड वाई डिड दे सफर? बिकॉज दे वर टेकिंग केयर ऑफ इट एंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ कम्युनिटी. हाइजीन, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है कि जब कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था, अभी भी हम लोग स्टिल उसी फेज में है. तो who were the our people who really took care of our health workers were there, our doctors were there, our nurses were there. Along with them, these people who take care of hygiene of our society, they were there. तो वो हाइजीन का ध्यान रखने वाले कौन लोग हैं? वो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, who take care of our हेल्थ. मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है. अब सेकेंड ईयर में हम लोग फिर इस चीज़ को एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं कि इफ़ दीज पीपल वोंट कम, सपोज वी टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक, क्या हो गया? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हार्डली मैटर्स. डॉक्टर्स विल बी ऑन स्ट्राइक, समहाउ चीज़ें मैनेज होती हैं. ठीक है, अगर पुलिस वाले स्ट्राइक पे हैं, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा. लेकिन अगर सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, यू नो द कंडीशन ऑफ ज्वाला जी. टाउन की इतनी बुरी हालत हो जाती है, वी डोंट फील लाइक गोइंग आउट. हम बाहर नहीं निकल सकते. हमारे घरों की हालत ख़राब हो जाती है. वेयर द डेली कम एंड कलेक्ट आवर गार्बेज. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. लेकिन हम लोगों के जो पुरानी जनरेशन थी, वहाँ पे क्या हुआ? दीज पीपल दे वर गिवन कास्ट पे, सोसाइटी पे हम गए, हमने 4 सेक्शंस में 4 वर्ण व्यवस्था को हमने फॉलो किया. फिर उन लोगों को जो हमारे समाज की सफाई का कार्य करते थे, जो हमारे समाज को साफ़ सुथरा रखते थे, जिनकी वजह से हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को हमने क्या किया, या जो भी लोग थे अपर कास्ट के, जो लोग थे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में बिलीव रखते थे, दे पुश्ड देम आउटसाइड द टाउन्स, दे पुश्ड देम आउटसाइड द विलेजेस. उन साफ जगहों से उनको बाहर निकाल दिया गया जहाँ वो लोग खुद रह रहे थे. दे वर थ्रोन टुवर्ड्स द एरिया, और दे वर पुश टुवर्ड्स द एरिया विच वर टोटली अनक्लीन एंड अनहाइजीनिक जो थे. जैसे आपने कभी देखा होगा, मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जो इनकी बस्तियाँ होती हैं ना सफाई कर्मचारियों की, दे आर आउटसाइड टाउन्स. टाउन के बाहर रहेंगी, वहाँ एक गंदा सा नाला होगा, सारे शहर का कूड़ा कचरा गार्बेज सब कुछ वहाँ पे ढेर लगाएंगे. एंड दे वोंट बी, दे वर नॉट एंटरटेन वेरी पॉजिटिवली. अब जब आप जूठन को डिटेल में पढ़ोगे ना, डेलिवरेंस में आपने एक चीज़ पढ़ी है. डेलिवरेंस में आपने क्या देखा कि द पर्सन जो दुखी है, ही वॉन्टेड टू हैव बर्निंग कोल. उसको टोबैको जलाने के लिए कोल की ज़रूरत थी. इट वॉज थ्रोन ओवर हिज हेड. उसके सिर के ऊपर पंडिताइन ने फेंका था वो. एंड व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ दिस अपर कास्ट पीपल टुवर्ड्स हिम. जब वो बेचारा मर जाता है, उसकी डेड बॉडी के साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट करते हैं. इट वॉज थ्रोन आउट इन द फील्ड फॉर वल्चर्स एंड काइट्स एंड जेकल्स. तो क्या वो सही था? ठीक है. तो जूठन भी, अगला तो हमारा चैप्टर जूठन का था. जूठन का हमने एक एस्पेक्ट पढ़ा है विच डील्स विद द स्ट्रगल ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि's फादर फॉर हिज एजुकेशन. तो ये जो अब हम जूठन का जो पूरे का पूरा पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट फॉर डिटेल्ड स्टडी तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को कहीं डिटेल में फील करेंगे, उन डिटेल चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे कि वाई दिस पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ डिड दे सफ़र एट द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट पीपल. और जूठन, जो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आता है, जूठन व्हाट इज़ इट, जो खाना प्लेट में रह जाता है, दिस इज़ कॉल्ड जूठन. इट वाज एक्चुअली मेंट फॉर बाहर डॉग्स वगैरह को दिया जाता था, बट
when caste system was there, it was given to the people who came to the houses for cleaning एंड स्वीपिंग पर्पस, जो क्लीनिंग और सफाई के लिए आते थे तो उन लोगों को दिया जाता था. इट वॉज एट टाइम्स, इट वॉज इट वॉज स्टेल फूड, इट वॉज रॉटन फूड, इट वॉज गिवन. और उन बेचारों के बच्चों को वो जो था वो जैसे चपातीस भी वॉश करके खानी पड़ती हैं. आज फेसबुक पे पता नहीं आपने देखा होगा कि आई हैव सीन अ वीडियो विच इन विच अ पर्सन हु इज़ वेरी पुअर एंड मैड लाइक अ पर्सन हु जस्ट who takes hold of chapatis, washes it under the tap and consumes it. Is really very touching. The same was the condition of these people who really served our community right from the beginning. Right from the beginning से अगर ये लोग काम नहीं कर रहे होते तो क्या हम एक हाइजीनिक सोसाइटी एक्सपेक्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे. क्योंकि आज भी हमें सफाई के लिए जो है ना, वी लुक फॉर समवन हु विल कम एंड कलेक्ट आवर गार्बेज. तो ये वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का जिसको हमने इग्नोर किया और दे स्ट्रगल्ड फॉर देयर राइट्स. लेकिन आज भी जब हम इन बुक्स को पढ़ते हैं, इन बायोग्राफीज़ को, ऑटोबायोग्राफीज़ को, शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर व्हाट आई फील दे मेक अस रियलाइज अबाउट द सोसाइटी विच वॉज देयर इन 1950s में जो सोसाइटी थी, 1940s में जो सोसाइटी थी, उससे पहले जो सोसाइटी थी, किस तरह का समाज था, हम किस तरह की ज़िंदगी जीते थे. सो इट रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आज भी अगर आप देखें तो कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड. People come to our home daily, they collect our garbage, but if you look at the condition of those people, nobody says even a word thank you for them. क्योंकि वो तो बोलना बनता है ना. मैंने आपको हमेशा एक चीज़ कही है कि there is an attitude of gratitude which really matters a lot. If someone is doing something for you, develop a habit of saying thank you. सुबह कूड़ा वाला आता है तो क्या हो गया, उसको गुड मॉर्निंग बोल दो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला. अगर जब आप कूड़ा दे रहे हो तो वो कलेक्ट कर रहा है, अपने बैग में डाल रहा है, से अ वर्ड थैंक यू, इट वुड गिव वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ, यू विल बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर पीपल. आप औरों से तो अलग ही हो जाते हो वहाँ पे, क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान को ग्रीट किया, ऐसे इंसान को थैंक यू बोला, दिल से थैंक यू बोला. क्योंकि थैंक्स एक ऐसा वर्ड है जो अदरवाइज नहीं आएगा. वो तभी आएगा व्हेन यू विल जस्ट अटर इट फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट. सो दीज थिंग्स रियली मैटर अ लॉट. ठीक है. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन में जगहों के नाम चेंज नहीं किए, कैरेक्टर्स के नाम चेंज नहीं किए. हाँ, थोड़ा बहुत जो अब्यूसिव लैंग्वेज था वो उन्होंने एज इट इज़ नहीं उठाई है, बिकॉज वो इनको लग रहा है कि वो बहुत इंडिसेंट हो जाता है कि ऑथर्स ने उठाई है वो. बट वॉट ही फेल्ट, उन्होंने जितना उनको जेन्युइन लगा उन्होंने लिखा है. बट व्हेन यू विल गो थ्रू दिस वेरी नॉवल, सॉरी ऑटोबायोग्राफी को जब आप पढ़ोगे, यू विल कम टू नो द पैंग्स और पेन्स, द एंग्विश, द मेंटल पेन विच दोज पीपल दे हैव गॉन थ्रू. तो वो लोग जो जो उन्होंने भुगता है उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं. ओनली देन वी कैन रियली लर्न एंड एब्जॉर्ब एंड फील लिटरेचर. लिटरेचर तो एक फील करने की चीज़ है. इट इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ कि मैंने पढ़ लिया. और सब्जेक्ट आपके पढ़ के होते हैं. लिटरेचर यू कांट रीड, लिटरेचर यू हैव टू फील. अगर आप उस चेंज को फील करते हो ना खुद में, तो आपने लिटरेचर पढ़ा. ठीक है. आई सेंड यू रिलेटेड टू सम सॉन्ग्स ऑफ सूफीज ऑल्सो. आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो यू रियली एन्जॉय दैट थिंग. मैंने फर्स्ट ईयर वालों को भी मैं सेंड करूँगी, तो आई दैट डे आई सेंड यू टू. तो उन चीज़ों को फील करके देखना. सो वी विल स्टार्ट विद जूठन की हम डिटेल समरी पर करेंगे. आपको खुद ही पता है कि ही इज़ ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ दलित राइटर एंड ही रोट शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं और पोइम्स भी लिखी हैं. और जितना भी इन्होंने लिखा है, इट क्लियरली रिवील्स द रियल कंडीशन विच दे फेस्ड इन दैट सोसाइटी, जिसको उन्होंने फेस किया, उनकी फैमिली ने फेस किया. तो ही हिमसेल्फ टेल्स अस विच टाइप ऑफ लाइफ ही लिव्ड. फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है ये जो जूठन है, टाइटल सेकंड स्टोरी का 102 में आपने पढ़ा हुआ है इसको. तो वी विल स्टार्ट विद दैट वेरी एस्पेक्ट which you have already gone through. So it is a the writer belonged to a Dalit family. We know well that his father's name was Chotan Lal and his family lived in बारला village of district मुजफ्फरनगर in उत्तर प्रदेश के बारला village में, मुजफ्फरनगर के एक गांव में वो रहते थे उत्तर प्रदेश के. एंड ही लिव्ड इन अ दलित बस्ती. कहाँ पे रहते थे वो उन्होंने बताया था ना. इट वॉज अ बिग पॉन्ड. ठीक है. सम तागज हाउस वर देयर, उनके हाउस की बैक थी. एंड वेयर दे वर लिविंग, तो वहाँ पे क्या था, देयर वाज एन ओपन स्पेस विच वाज यूज्ड फॉर डेफिकेटिंग. वो टॉयलेट वगैरह करने के लिए वो लोग यूज़ करते थे उसको. सो ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली दे वर्कड. father, brothers, mother and his bhabhi was there. Everyone worked, but they wanted to educate ओम प्रकाश वाल्मीकि. क्यों? दे वांटेड दैट एटलीस्ट वन चाइल्ड ऑफ आवर शुड बी सक्सेसफुल. हम लोगों के प्रोफेशन से ये बच्चा बाहर निकल जाए. बिकॉज नो वन वांट्स कि जो सफाई वाले हैं या जो भी
मैनुअल वर्क करने वाले, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ज़्यादा सक्सेसफुल, एवरीवन वांट्स दिस थिंग। सो दे ऑफन वर्कड वेरी हार्ड एंड दे वर नॉट पेड वेल। आपको पता है तागाज़ कम्युनिटी वहाँ पे रहती थी, वो अपर कास्ट थे थोड़े से, तो दे नेवर पेड देम। और वो लोग बहुत मेहनत करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के फैमिली मेम्बर्स, दे रियली डिड वेरी वर्क हार्ड एंड दे वर नॉट पेड वेल एंड दे रिसीव्ड अब्यूजेस एंड इल ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ द अपर कास्ट पीपल। देन ही इज़ रेफरिंग टू द प्लेस, कि वो घर कैसा, उनका जो रहने की जगह थी वो कैसी थी, एक गंदा सा पॉन्ड था। पॉन्ड के साथ जो थी एक बस्ती थी, दैट बस्ती वॉज ऑफ दलित पीपल। वहाँ तागाज़ के हाउस थे, उनकी बैक साइड थी, और जो ओपन वाला स्पेस था इट वॉज यूज फॉर डेफिकेटिंग बाय द अपर कास्ट लेडीज़। और वो ओपन में वो टॉयलेट लेटरिन वगैरह जाते थे, बिकॉज दे वर नॉट एट होम्स। अभी आप अगर अपने दादा वगैरह से बात करोगे, इवन अपने पेरेंट्स से बात करोगे, तो अभी घरों में तो टॉयलेट सब बनने लगे। अर्लियर दे वर दे यूज टू गो टू ओपन प्लेसेस। सो उनके घरों के सामने वो सारा कुछ रहता था, इतना गंदगी रहती थी, इट वॉज हॉरिबल, स्टिंकिंग स्मेल रहती थी। एंड दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम विलेज वेल। उनका कुआं भी अलग रहता था। एंड अगर उनको पानी पीना होता था, तो अगर अपर कास्ट वालों से किसी से पानी मांगना है, तो दे हैड टू आस्क फॉर वाटर। दे वर नॉट अलाउड टू टच यूटेंसिल्स और डू एनीथिंग एल्स। अपने आप वो कुछ भी नहीं ले सकते थे। सो जो एजुकेशन का कंसेप्ट है, वो जो हमेशा उसके फादर चाहते थे ऑथर की, माई सन शुड बी एजुकेटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अपने पूरे एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे, बिकॉज ही डिडंट वांट टू सी हिज चाइल्ड डूइंग द सेम थिंग। सो देयर वाज अ क्रिश्चियन में, आपने लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि क्रिश्चियंस का एक मूवमेंट चलता है। दे वांट टू कन्वर्ट अपर लोअर कास्ट पीपल एंड दे वांट दैट दे शुड जॉइन क्रिश्चियनिटी, दे शुड बी पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी वो ज्वाइन करें। अभी भी आपने भी सुना होगा, कन्वर्जन्स चलती रहती हैं। सो वन क्रिश्चियन वॉज देयर हुज नेम वॉज सेवक राम मिसी, यूज्ड टू विजिट दैट वेरी बस्ती इन द इवनिंग। और वो पेड़ के नीचे क्लास लगाता था, तो वहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज अमंग हिज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। सो one day there was some debate between his father and सेवक राम मिसी, so he stopped teaching ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब फादर को लगा कि देखो साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी तो हो रहे थे, जो संविधान में चेंजेस हो रहे थे। संविधान में क्या ऐड हुआ था, संविधान में जब हमारा संविधान बनाया गया था, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, राइट टू एजुकेशन वॉज गिवन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और सेक्स। लड़का है, लड़की है, और उसकी जो भी कास्ट है, उसकी जो भी क्रीड है, इट वाज गिवन टू ऑल। एंड दलित पीपल वर अलाउड टू एंटर इनटू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एवरीवेयर। उनको इक्वल ट्रीटमेंट की बात हुई थी, लेकिन इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। सोसाइटी तो उसको हजम ही नहीं कर पाई। अब क्या हुआ कि अगर अपर कास्ट के जो नॉर्मल स्कूल्स होते थे, वहाँ पे अगर लोअर कास्ट का बच्चा जाता था ना, तो आई हैव नेवर सीन बट आई हैव हर्ड कि जब तक पीछे तक पहुँचते थे ना, मैट ख़त्म हो जाती थी, दे हैड टू सिट, वो बिल्कुल लास्ट में बैठते थे। इफ़ दे हैड टू टेक वाटर, तो पानी पीना होता था, तो दे हैड टू आस्क टीचर्स, और अपर कास्ट के जो बच्चे होते थे उनको पूछ के वहाँ टीचर से उनको पानी पिलाया जाता था। इवन टीचर्स पानी वगैरह मंगवाते थे, दे आस्ट बच्चों को, वो पूछते थे किस कास्ट से आप हो। सो दिस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कास्ट बेस्ड सिस्टम इन आवर सोसाइटी। सो अब सेवक राम मिसी ही का चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। नाउ फादर फेल्ट दैट आई मस्ट सेंड माई चाइल्ड टू स्कूल। बच्चे को ले गए स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। सो जब वो प्राइमरी स्कूल में उनको लेके गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने हरफूल सिंह वॉज द नेम ऑफ द मास्टर एंड ही आस्क्ड हिम टू कम नेक्स्ट डे। उसने बोला कल आना, ऐसे करते 2-3-4 दिन के बाद बच्चे की एडमिशन होगी। नो बिहेवियर ऑफ द अपर कास्ट स्टूडेंट्स, इट वॉज वेरी रफ विद ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी, ठीक है ना। और एक्चुअली डोर्स ऑफ द स्कूल्स वर ओपन, लेकिन एक्चुअल में डोर्स ऑफ द हार्ट्स ऑफ द पीपल दे वर क्लोज्ड फॉर देम। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो राइटर के जो स्कूल में टीचर्स थे, वी फील लाइक टीचर्स एन आइडियल रोल मॉडल फॉर अस। हमारे टीचर्स हमारे लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन राइटर के नहीं रहे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के नहीं रहे, बिकॉज द वे टीचर्स बिहेव्ड विद हिम, इट वाज लाइक नॉट गुड। वो एक जो मैसेज आता है ना टीचर का माइंड पे स्टूडेंट के, इट वाज वेरी नेगेटिव। सो व्हाट हैपेंड दैट स्कूल मास्टर डिडंट कॉल हिम बाय हिज प्रॉपर नेम, ही रेफर टू हिज कास्ट का नाम ले लेके बच्चे को जो है वो रेफर करते थे। एंड ही वाज जज्ड by his caste. He was beaten by the teacher as well as by the classmates. He didn't feel good, and at times whenever he felt thirsty, he was not given water. He was not allowed to sit on the mat with upper caste students. He was not allowed to interact with them freely. उन बच्चों के माइंड में इतना ज़्यादा पॉइजन था, he didn't want to talk to ओम प्रकाश वाल्मीकि, and everyone wanted him to take up the work in the
वर्क ऑफ द फैमिली वेर ही वॉज बॉर्न, कि जो जिस फैमिली में तुम हो तुम उसी का काम करो. देन सम ऑफ द चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द राइटर हु वाज हिज फ्रेंड्स, दे वर पासिंग थ्रू द सेम सिचुएशन. इफ दे वोर ओल्ड क्लोथ्स दे वर क्रिटिसाइज, इफ दे वोर न्यू क्लोथ्स दे वर यू नो अगेन टॉर्चर्ड. उनको ना नए पुराने कपड़ों में वो जीने नहीं देते थे लोग. एंड दे वर ना पीपल मेड फन ऑफ देम. राइटर के दो फ्रेंड थे, एक था राम सिंह और एक था सुखन सिंह. जो सुखन सिंह और राम सिंह थे, दे वर वेरी गुड एट स्टडीज, but they had low caste background तो low caste थी. So now what happened, न्यू हेडमास्टर अराइव देयर. अब नए हेडमास्टर जो वहाँ पे आ गए, सारे का सारा सेकेंड ईयर में किया, फर्स्ट ईयर में किया है आपने. When new headmaster arrived, writer and his two friends, they faced a lot of difficulties. They were beaten and you know, they were insulted in the class. अब once सुखन सिंह का क्या हुआ, एक बॉयल, एक फोड़ा सा हो गया बड़ा सा एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में, रिब्स के आसपास. एंड व्हाट हैपेंड दैट he just kept that very boil uncovered. उस जो फोड़ा हुआ था ना उसको वो ही kept that boil uncovered, क्योंकि उसको लगता था कि if I'll be beaten, ये फट जाएगा, burst हो जाएगा, it will create a problem. Despite that teachers they beat him, और एक दिन जो है वो boil जो है it bursted out and it created a lot of problem. He cried a lot, और उसको देख के author ने भी रोना शुरू कर दिया. It created disturbance and teachers kept on you know abusing those boys. मतलब एक इंसानियत वाला ट्रीटमेंट तो ख़त्म ही हो चुका था. इट वॉज एंटायरली कास्ट बेस्ड ट्रीटमेंट विच वॉज गिवन टू देम. देन सडनली व्हाट हैपेंड, वन डे हेड मास्टर कालीराम ही आस्क्ड हिम टू स्वीप द होल स्कूल. अब बच्चे के लिए देखो ना, एक छोटा सा बच्चा, प्राइमरी विंग का बच्चा है, उसको कहा कि यू हैव टू स्वीप द होल स्कूल. एक पेड़ से टहनियाँ तोड़वाई और उसको कहा कि यू हैव टू स्वीप द होल स्कूल. 1 day 2 days 3 days आई वांटेड टू सिट इन हिज क्लास, आई वांटेड टू लर्न समथिंग. ही कुडंट टेल एनीथिंग टू हिज फादर बिकॉज ही वाज स्कैर्ड दैट हिज फादर वुड गो एंड फाइट विद द टीचर्स. उसको ये लग रहा था कि मेरे फादर का दिल भी टूट जाएगा, कि किस उम्मीद के साथ ये सेंट मी टू स्कूल. एंड वन डे व्हाट हैपेंड, व्हाइल ही वाज क्लीनिंग द कोर्ट यार्ड, बरामदा वो क्लीन कर रहा था ना, एंड सडनली हिज फादर ही पास्ड फ्रॉम दैट वेरी एरिया एंड सॉ हिज चाइल्ड. एंड व्हेन ही सॉ ओम प्रकाश वाल्मीकि स्टार्टेड क्राइंग लाउडली. जोर उसने रोना शुरू कर दिया. एंड फादर फेल्ट वेरी अपसेट. ही वेंट टू द टीचर, ही कॉल्ड हिम एंड टीचर सेड दैट बेटर टेक हिम होम एंड एंगेज हिम विद द वर्क यू आर डूइंग नाउ. लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर को लगा कि क्यों, ही जस्ट सेड दैट आई विल बी बैक here with my child and he'll study here only. लेकिन अब फादर को वे आउट ढूंढना था. he was very upset in the morning, in the evening, and he went he knocked each and every door in the morning. Everyone was of the opinion that बच्चे को क्यों स्कूल भेज रहे हो, better engage him in your own work. So he went to the प्रधान, जो विलेज प्रधान था, वो उनके पास गए. एंड then what happened when he went to the village pradhan, he said that the government has opened the doors of the schools for the children of Dalit, and the headmaster make child of mine come out of the class and sweep all the day instead. Pradhan paid heed to his request and the next day he went to the school. But जब भी वो अपने टीचर्स को देखता था, he ever felt scared. ठीक है. इसमें एक एस्पेक्ट और आपका छूटा है विच वी हैव डिस्कस्ड इन फर्स्ट ईयर की, जो टीचर्स थे, क्योंकि फीमेल टीचर्स का तो उस वक्त सवाल नहीं उठता था. फीमेल्स वर नॉट ट्रेंड इन सच अ वे एंड फीमेल स्टूडेंट्स वर नॉट देयर. दे सेक्सुअली अब्यूज्ड यू नो स्टूडेंट्स, बॉयज़ को. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि दे वोंट कंप्लेन, वो कभी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, और जो अपनी इविल इंटेंशंस थे वो उनके साथ जो है वो उनके साथ गलत बिहेवियर करके वो पूरी करते थे. सो व्हाट वाज इट वाज लाइक दे डिडंट टच देम वेल. मैं आपको बहुत बार बताती हूँ जो सेंस ऑफ टच है, कि हाउ समवन इज शेकिंग हैंड, हाउ समवन इज एम्ब्रेसिंग यू, how someone is making you sit near him or her. You have to be very particular about that, क्योंकि कई बार किसी का टच होता है, it leaves a long lasting impact on our mind, और हम पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया और हम उस वक्त क्यों उसको जो है वो रोक नहीं पाए. So you have to be very particular about the touch of a person, even if you are a boy or a girl. ठीक है ना. तो आप लोगों ने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है. सो दिस वॉज द रियल इमेज ऑफ द टीचर वॉट वाल्मीकि सॉ. ये वो इमेज थी टीचर की जो वाल्मीकि ने देखी ना. हाउ कैन यू बी एक्सपेक्ट हिम टू रिस्पेक्ट हिज टीचर्स. टीचर्स को उन्होंने सपोर्टिव तो कभी देखा ही नहीं टीचर को, कि मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल वाला एस्पेक्ट एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड उन्होंने कभी भी नहीं देखा. सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट हिम टू रिस्पेक्ट हिज टीचर्स. सो दिस वॉज द सेक्शन विच वी जस्ट डिड इन फर्स्ट ईयर. तो आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी. रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो गुड बाय.